लिए रोशनी है। दोस्तों याद रखिएगा, ये खुदा का वो कलाम है जिसके बारे में लिखा है कि तेरा कलाम सोने और चांदी के हजारों सिक्कों से भी ज्यादा कीमती है। ये खुदा का वो कलाम है जिसके बारे में लिखा है कि तेरा कलाम जब मेरी दिल में आ जाता है तो मेरा दिल बदल जाता है, मेरी हड्डियों में आ जाता है तो मेरी हड्डियों में एक तवानाई आ जाती है। तेरा कलाम मेरी हड्डियों में तवानाई को पैदा करता है, तेरा कलाम मेरी हड्डियों में चिकनाई को पैदा करता है, तेरा कलाम मेरे पूरे जिस्म को बदल देता है। तेरा कलाम जब जिस्मों में उतरता है तो दोस्तों याद रखिएगा, खुदा का बड़ा सूरमा एलीशा नबी की हड्डियों के अंदर जब खुदा का कलाम था तो वो मर गया और हजारों सैकड़ों सालों के बाद कब्र के अंदर उसकी सिर्फ हड्डियां बची और एक नामख्तून बेईमान इंसान बादशाह का एक सिपाही था। जब वो मर गया तो उसकी लाश को उस कब्र के अंदर फेंका गया और कब्र के अंदर हड्डियां थी मुकद्दस एलीशा की। अब एलीशा मरकर भी जिंदा, एलीशा मरकर भी जिंदा, एलीशा मरकर भी जिंदा। तो यीशु कहता है जो मेरे कलाम को पिएगा, मेरे कलाम को खाएगा, यानी जो मुझे खाएगा, जो मुझे पिएगा, वो अब तक जिंदा रहेगा और अगर वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। कहा बाद में और किया पहले। और एलीशा की हड्डियों के साथ जब वो नामख्तून बेईमान इंसान की लाश लगती है तो वो जिंदा हो जाता है। हमारा खुदा का कलाम हमें हमेशा जिंदा रखता है। हम अगर मर भी जाए तो भी जिंदा रहेंगे। तो मैं चाहता हूं खुदा बाप के लिए, खुदा रूह कुदस के लिए, यीशु मसीह के लिए, तहरीरी खुदा बाइबल मुकद्दस के लिए और हमारे सामने शख्सी खुदा यीशु मसीह के लिए, खुदा की शरीयत और खुदा के फजल के लिए एक बार जोरदार तालियां। हालेलुया। दोस्तों आज का कलाम खुदा निहायत ही जबरदस्त और निहायत ही बरकत वाला है। खुदावंद आपको इस कलाम के द्वारा, इस कलाम के वसीला से बहुत बरकतें देगा और इस कलाम के वसीला से आप ढेरों नेमतें, बरकतें, फजीलतें और रहमतें हासिल करने वाले होंगे। आज का कलाम आप बाखूबी जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है वो है बपतिस्मा। आज का टॉपिक हमारा क्या है? बपतिस्मा। तो दोस्तों याद रखिएगा, आज का ये कलाम जो है, आज का ये कलाम हम सब भाइयों के लिए बहुत बाबरकत है। जिन्होंने बपतिस्मा लिया उनके लिए और जिन्होंने नहीं लिया उनके लिए भी। आज आपको बड़ी गहराई के साथ डीपली, हो सकता है नेक्स्ट सैटरडे भी इसी पर कलाम हो, क्योंकि ये कलाम है खुदा निहायत मुफीद और हमारे लिए बाबरकत है। जब तक हम इसे पढ़ते रहेंगे, जब तक इसे सुनते रहेंगे तो दोस्तों याद रखिएगा, खुदावंद हम पर विराजमान होगा, खुदावंद हमारे दिलों में रहेगा। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं छोटा सा, कि कितने लोग हैं जिन्होंने 18 साल की उम्र से ऊपर बपतिस्मा लिया है? बच्चों वाला नहीं, 18 साल की उम्र से ऊपर बपतिस्मा लिया है। कितने हाथ खड़ा करके जवाब दे सकते हैं? और उठते करो। 2 लोग हैं। इट मीन्स के बाकी सारे जो है वो मुतलाशी है बपतिस्मा के। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपके लिए, इरफान भाई, शहरियार भाई और मेरे लिए, हमारे लिए आज का ये कलाम है और आप लोगों के लिए भी आज का कलाम है। बपतिस्मे का मतलब बहुत ही आसान, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि नए सिरे से पैदा होना। क्या है मतलब? नए सिरे से पैदा होना। लेकिन दोस्तों इस सिलसिला को शुरू करने से पहले मैं आपके सामने आयत मुकद्दसा रखना चाहता हूं। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो खोलिए मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, सुल्तानुल आरफीन, मोहब्बत के रसूल यूहन्ना, उसका 3रा बाब और उसकी पहली ता 6ठी आयत तक हम पढ़ेंगे। गौर से सुनिएगा दोस्तों इस इस्तबाक में। याद रखिएगा, जब मरकजी आयत को पढ़ा जाता है, आपको टॉपिक बताया जाता है कि ये टॉपिक है, अभी उसकी मरकजी आयत। जब आपको मरकजी आयत समझ में आ गई तो समझे आपको आधा कलाम वैसे ही समझ में आ गया, आपका आधा मसला वैसे ही हल हो गया। तो गौर से सुनिएगा इस इस्तबाक में क्या लिखा है। हो सकता है इसमें कुछ ऐसी बातें हो जो आपने बचपन से सुनी हो, लेकिन जब मैं आपसे पूछूं तो आपको इसका जवाब ना आए। हो सकता है इसमें कुछ ऐसी बातें हो जो आपके सर के ऊपर से निकल जाए। तो गौर से सुनिएगा, हो सकता है मैं आपसे सवाल भी पूछूं। तो इस इस्तबाक को सुनिएगा और इस इस्तबाक में खुदा के कलाम में, पाक सुकन में कुछ यूं मरकूम है। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उस ने रात को यीशु के पास आकर
उससे कहा, ऐ रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से, तवज्जो फरमाइएगा, नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता। निकोदेमस ने उससे कहा कि आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी मां के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। अब दोस्तों, आपने ये इस्तेमाल सुना, आपने कलाम खुदा सुना। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि यहां पर लिखा है कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। अब ये शरअ का आलिम है जिसका नाम निकोदेमस है, शरअ का आलिम और एक उस्ताद है। अब ये यीशु मसीह से बातचीत कर रहा है और यीशु मसीह कह रहा है जब तू नए सिरे से पैदा ना हो तब तक तू खुदा की बादशाही में जाना तो दूर की बात, उसे देख भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता। खुदा की बादशाही क्या है? दो जहां को चलाने वाला बादशाह। जी, दो जहां को चलाने वाला बादशाह। खुदा की बादशाही क्या है? कहते हैं ना हमने खुदा की बादशाही में जाना है। ये खुदा की बादशाही क्या है? एक एक आयत को हम देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी इस इस्तबाक की। खुदा की बादशाही क्या है? यीशु मसीह ने कहा कि तुम खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकते, उसमें जाना तो दूर की बात, उसको बादशाही को आप देख भी नहीं सकते जब तक कि नए सिरे से पैदा ना हो, यानी कि जब तक आप बपतिस्मा ना ले लें। खुदा की बादशाही क्या है? खुदा की बादशाही ये है, मगर तरीका साफ होगा ना, यीशु को अगर मान रख के हम बोलेंगे तो हम खुदा की बादशाही में शामिल होंगे। जय मसीह की, जय मसीह की। पहले आपने क्या बोला था? दो जहां के मालिक। दो जहां का मालिक यानी यीशु अल मसीहा, और आपने भी कुछ इसी तरह बोला। याद रखिएगा दोस्तों, फिजिकल जो खुदा की बादशाही है जो हमें नजर आती है, एक अर्शे मुअल्ला पर है जो कि हमें खुदा दिखा सकता है, यानी तीसरे आसमान पर जहां पर खुदा का तख्त है, जहां पर खुदा विराजमान होता है, जहां पर 24 बुजुर्ग हैं, जहां पर 4 जानदार हैं और जहां पर अनकाउंटेबल फरिश्तगान हैं, जहां पर खुदा का तख्त लगा है, खुदा की बादशाही और खुदा की इबादत होती है। यानी आप दूसरे लफ्जों में कहेंगे जन्नतुल फिरदौस है, जहां पर फिरदौस है। एक तो खुदा की बादशाही वो, एक खुदा की बादशाही वो जो 1000 साल मुकाशफा की किताब में लिखा है आने को है, वो अभी आने को है। अब तीसरी खुदा की बादशाही ये है कि यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम मसीह पर ईमान लाते हो तो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। अब यानी कि जब आप नए सिरे से पैदा नहीं होते तो ना आप मसीह को देख सकते, क्या लिखा है, जाना तो दूर की बात, देख भी नहीं सकते। जब तक आप नए सिरे से पैदा नहीं होंगे आप मसीह को नहीं देख सकते, आप खुदा को नहीं देख सकते, आप रूह को नहीं देख सकते, आप तहरीरी खुदा बाइबल को नहीं देख सकते, आप फिजिकल जो बादशाही है खुदा की उसे नहीं देख सकते, आप जो आने वाली बादशाही है 1000 साल उसे नहीं देख सकते। तो इसका मतलब है फिर क्या देखेंगे? फिर एक ही चीज बचती है, वो क्या है? वो दोज़ख है, वो हमेशा की आग है। क्योंकि जब आप इन चीजों को नहीं देखेंगे तो फिर आप पीछे एक ही चीज को देख सकते हैं। अब वसीला क्या बना उसका? हमें खुदा को देखना है, हमें खुदा की बादशाही को देखना है, और इधर दूसरी तरफ जो खुदा की बादशाही को ना देखेगा वो शैतान का टोला होगा। और वो किसको देखेगा? आग को देखेगा, दूसरी मौत को देखेगा, दोज़ख को देखेगा। वो के फिर हमारी इबादत जो है वो किसी काम की नहीं रहेंगी, ये किसी काम नहीं आएंगी। अब नए सिरे से पैदा होना एक शर्त रख दी, एक शर्त रख दी कि आपको नए सिरे से पैदा होना जरूर है। नए सिरे से पैदा होने का क्या मतलब है? वो शरअ का आलिम है, वो तो कह रहा है क्या मैं दोबारा मां के पेट में चला जाऊं? हो सकता है 70, 80, 90 साल का हो कि क्या मैं अब दोबारा मां के पेट में जाऊं और दोबारा से निकल के दोबारा पैदा हो जाऊं। दोस्तों याद रखिएगा,
बाइबल मुकद्दस में मुकद्दस सुलेमान की किताब में आप देखते हैं, इमसाल की किताब और साथ में आप वाइस की किताब देखते हैं, वहां पर लिखा है कुछ भी नया नहीं है। अक्सर ही वे ना कपड़े आते फैशन, ये नया है 20 साल पुराना है। फिर हम देखते हैं यार ये तो अर्ली 90s का है, यानी 1900 के जब शुरू में चलते थे। आप देखते हैं बेल बॉटम स्टाइल, आप देखते हैं खुली खुली शर्टें। आज भी कभी वो स्टाइल देखेंगे या आने वाले वक्तों में देखेंगे। एक मिसाल दे रहा हूं, फैशन में देखते हैं आप, खाने पीने में देखते हैं आप, तो आप कहते हैं कि यार ये तो पुराना है, पुराना है। तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि कुछ भी नया नहीं है, सब पुराना है। अब खुदावंद यीशु मसीह आगे इस तबाक में कहते हैं कि तू शरा का आलिम, यहूदियों का उस्ताद होकर ये नहीं जानता कि मैं तुझसे क्या बात कर रहा हूं? तू क्यों कह रहा है कि दोबारा मां के पेट में जाऊं? क्या तुझे नहीं पता मैं तुझसे क्या बात कर रहा हूं? खुदावंद यीशु अल मसीहा उससे बपतिस्मा की बात कर रहे हैं। अब बपतिस्मा की बात कुछ यूं है कि जब आप पानी और रूह से पैदा होंगे तो तभी आप नए सिरे से पैदा होंगे। और आगे खुदावंद यीशु मसीह ने एक और ऐसी बात कर दी कि जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है और जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। अब इसका क्या मतलब है? जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है और जो रूह से, रूह को किसी ने देखा है? बाइबल में लिखा है रूह का हाल ऐसे, आगे इसके आगे लिखा हुआ है। आप पूरे इस तबाक को जब पढ़ेंगे तो आगे लिखा है कि रूह का हाल कुछ इस तरह का है, हवा की माने है, आप उसे देख नहीं सकते। तो बाइबल कहती है कि जो बदन से पैदा हुआ, जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है, लेकिन जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। इसका मतलब क्या है? चलिए आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं। जो जिस्म से पैदा हुआ इसका मतलब क्या है? वो जिस्म है। आप और मैं कैसे पैदा हुए? माँ बाप के मिलाप से जिस्म से पैदा हुए, तो हम क्या है? जिस्मानी है। हम माँ बाप के मिलाप से पैदा हुए, जिस्म से पैदा हुए, तो हम क्या है? जिस्मानी है। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल आसान तरीके से आपको आहिस्ता और शाहिस्तगी से लेके जा रहा हूं ताकि एक एक चीज समझ में आए। यीशु मसीह कह रहे हैं जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है, यानी आप और मैं माँ और बाप के तुखम से पैदा हुए, उनके मिलाप से पैदा हुए, इंसानी ख्वाहिश से पैदा हुए, तो हम भी क्या हुए? जिस्मानी। अब आगे दूसरी बात वो करते हैं कि जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। रूह को तो किसी ने देखा नहीं, उसका हाल ऐसे जैसे हवा है, तो रूह से कैसे पैदा हो सकते हैं हम? बपतिस्मा लेके। वेरी गुड, जबरदस्त। और गुनाहों का इकरार करके जी, गुनाहों का इकरार करके, नहीं गुनाहों का इकरार करके। जय मसीह की। और कोई? बादल भाई गुनाह किए ना हमने जी, तो गुनाह से हटेंगे हम लोग, जी। फिर हम बपतिस्मा लेंगे, फिर हम खुदावंद के आगे रुकने चलेंगे। हालेलुया, जय मसीह की। और कोई भाई? दाऊद भाई। तो याद रखिएगा दोस्तों, अब इसको सुनिएगा गौर से। टॉपिक हमारा क्या चल रहा है? बपतिस्मा। मैं आपको इस तरफ भी लेकर आऊंगा, लेकिन पहले कुछ एक दो बुनियादी चीजें आपको बता दूं। टॉपिक हमारा चल रहा है बपतिस्मा, और यीशु मसीहा ने कहा जो रूह और पानी से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में नहीं जा सकता, इवन उसे देख भी नहीं सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। अब होना क्या चाहिए? दो चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए, पानी और रूह से। पानी और रूह से। आप और मैं जिस्म है, जिस्म से पैदा हुए। आपके मेरे अंदर पानी है कि नहीं? है कि नहीं है? ओ बोलो सर हिलाते। हमारे अंदर पानी है। और दूसरा उसने कहा कि रूह, जब पानी और रूह से पैदा, रूह है कि नहीं? रूह है, यानी रूह भी है और पानी भी है। लेकिन आगे उसने एक और शर्त रख दी जो निहायत ही खतरनाक है, और कईयों के तो ऊपर से निकल जाते हैं और कई इसको स्पीड से पढ़ते हैं। उन्होंने कभी समझा नहीं कि जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। अब हम जिस्म से पैदा हुए तो पानी और रूह तो हमारे अंदर भी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि नए सिरे से पैदा हो, यानी आप पैदा हो चुके हैं। अब वो कह रहा है दोबारा पैदा हो जाओ। जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है, अब रूह से पैदा हो जाओ। अब रूह से कैसे पैदा हो सकते हैं हम? पहले तो हम देखेंगे कि लफ्ज बपतिस्मे का मतलब क्या है। यहां पे लफ्ज है बैप्टिजो, और बैप्टिजो जो है ये यूनानी जुबान का लफ्ज है। नए ऐतनामा जो ओरिजिनल मतन में लिखा गया, ये हमारे पास उर्दू ट्रांसलेशन है, तर्जुमा है। फिर मिकवा जो पुराने ऐतनामा में लफ्ज इस्तेमाल होता है इब्रानी के अंदर, हिब्रू लैंग्वेज के अंदर,
गो के जिनको समझ में नहीं आए, जो हमारे नए बहन भाई हैं उनके लिए नहीं है, लेकिन आप इसको फिर भी नॉलेज में रखिएगा, आप ही के लिए ये सब कुछ है। अब बपतिस्मे का मतलब आसान लफ्जों के अंदर ओरिजिनल मतन में नंबर 1 डिबोना, नंबर 2 डुबकी, नंबर 3 गुसल करना, नंबर 4 रंगना, और नंबर 5 सर से पांव तक गोता, और नंबर 6 है धोना। ये मतलब जो है ये सारे आपके डेली बेसिस के मतलब है। आप अपने घरों में ये चीजें देखते होंगे, देखते के नहीं? डबोना, किसी चीज को डबोते के नहीं? पानी नू जग दे विच या कूलर च डबोवो तो पूरा डुबदा है ना। उसके बाद डुबकी, जब आप सीवियों पे जाते हैं या फार्म हाउसेस पे जाते हैं तो डुबकी लेते के नहीं? पूरा उत्तों तक होंगे ने कि नहीं, दूजे तो गोता भी देते होते हैं, तो डुबकी लेते हैं। उसके बाद गुसल करना, गुसल जब आप नहाते हैं इन्ना को नहाता है या इन्ना थलो नहा लिया, सारे पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक नहाते हैं। याद रखिएगा, आपको बड़ी एक पते की बात बताऊंगा। चौथा है रंगना, जब आप किसी सिस्टर का या बहन, माँ, बेटी, सिस्टर, माँ, बेटी या बीवी का कभी दुपट्टा लेके गए रंगने के लिए, या आपने जस्ट कभी देखा हो तो कड़ा दे किंज रंगते होंगे ने, उतों लैके थले तक कभी अद्धा नहीं रंगया, पूरे ही रंग देना, पूरा रंगते हैं। 5वां सर से लेके पांव तक गोता देना, किसी को गोते देना। आपने देखा होगा, बड़ा आसान सी है, आपकी नॉर्मल चीजें। और याद रखिएगा, इतने बड़े लफ्ज को जो इब्रानी और यूनानी जुबान में है, उसके मतलब देखिए, इतने खुदा ने हमारे सामने आसान रखे हैं। जब आप मिक्वाका देखेंगे कि इसका ट्रांसलेशन क्या है और बैप्टिज्म का ट्रांसलेशन क्या है, यानी बपतिस्मे का मतलब क्या है, बपतिस्मे का मतलब आपको ये 6 मिलेंगे अगर आप अपोस्तल किताब पढ़ते हैं या खुदा के लोगों को समझते हैं या पाक कलाम को पढ़ते हैं। और छठा है धोना, कार कपड़े जो धोप देने, कभी अद्धी शर्ट तो नहीं धोपी, पूरी धोप दी है। अब इसका मतलब यह है कि बपतिस्मे का मतलब है आपको ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं चीज के अंदर शामिल होना है। अब तशबीहत हमें दी गई पानी के साथ, हमें पानी को ऊपर से लेकर नीचे तक अपने आप में डुबकी लेनी है। बच्चियां का बपतिस्मा किन्ने लिया? छोटे होते वो जायज था। अब आप बड़े होके लेना चाहते कि नहीं? बड़े होके लेना चाहते तो जो पहले छोटा हुआ लिया है वो सही नहीं है। याद रखिएगा दोस्तों, यही बुनियादी चीजें हैं। आप कंफ्यूज हैं। हालांकि आपको मैं बात बताऊं, जो अपने आप को मसीही कहता है उसको ये पानी की तरह पिया होना चाहिए। बपतिस्मा तो एक बुनियादी चीज है। आप जब मसीहत के अंदर शमूलियत करते हैं, आप जब ऐलाने जंग करते हैं, तो तब आप बपतिस्मा में आ जाते हैं। और बपतिस्मा का बच्चे को पता होना चाहिए। मैं बड़ी स्लोली चल रहा हूं ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए। अब सुनिएगा गौर से। डबोना, डुबकी, गुसल, रंगना, गोता या धोना छोटे बच्चे के साथ हम कर सकते हैं। 8 दिन का बाइबल में लिखा है खतना होगा, लेकिन 8 दिन में हमारे लोग, जब हम रोमन कैथोलिक थे, तो 8वें दिन हमारा क्या किया जाता था? बपतिस्मा। और वो कैसे किया जाता है आप सभी जानते हैं, छिड़काव करके। क्या कभी बच्चे को हम डुबो सकते हैं किसी चीज में? क्या बच्चे की डुबकी लगा सकते हैं किसी चीज में? आपने ये सारी चीजों का मतलब जाना, सर से पांव तक। गुसल दे सकते हैं, नहला सकते हैं, उसे रंग सकते हैं, गोता दे सकते हैं या उसे धो सकते हैं। दोस्तों, ये बच्चे के लिए चीज है ही नहीं। ये जो बड़ा काम है, ये जो बड़ी मुनादी है, ये ऐलाने जंग जो है, ये इनविटेशन जो है कि आपको हम बैटल ग्राउंड में छोड़ के आएंगे, ये ऐसा इनविटेशन है कि जब आप इसमें शामिल हो जाते हैं तो आपके अंदर 2 धारी तलवार आपके हाथों में होनी चाहिए, ईमानदारी का फूट पहनना चाहिए, रास्तबाजी की सिपर होनी चाहिए, पांव के सुला के जूते पांव के अंदर होने चाहिए। इनका मतलब क्या है ये भी बताएंगे, लेकिन अब टू दी पॉइंट बात सुनिएगा कि ये सारे काम आप छोटे बच्चे के साथ नहीं कर सकते। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि जब तू बपतिस्मा ले तो ईमान दिल से लाया जाता और इकरार मुंह से किया जाता। आप ईमान दिल से लाते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा, यीशु मसीह मेरे लिए मुर्दों में गया और वहां से जी उठा और मुझे लेने आएगा। क्या छोटा बच्चा ये ईमान रखता है? उसे तो कुछ पता ही नहीं होता। फिर इकरार मुंह से किया जाता कि हाँ मेरा खुदा ही मुनज्जी है, हाँ मेरा खुदा ही जो यीशु अल मसीह है वो खुदा का बेटा है। क्या ये छोटा बच्चा कह सकता है
ईमान ही नहीं ला सकता, उसका तो कुछ लेना देना ही नहीं इससे। मरकस की इंजील में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीहा जब भीड़ में थे तो बच्चे उनके पास जाते हैं तो शागिर्द क्या करते हैं? चलो बच्चों जाओ, ना तंग करो उस्ताद को, रब्बी को तंग ना करो। तो रब्बी क्या कहता है, उस्ताद क्या कहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है, इन्हें मना ना करो। जो बच्चों की तरह मुझे कबूल करेगा, जो बच्चों की तरह मुझ पर ईमान लाएगा, जो बच्चों की तरह मेरे नाम की मुनादी करेगा, जो बच्चों की तरह इंजील को घर घर तक पहुंचाएगा, वही मेरा बेटा बेटी और नए यरूशलेम के अंदर यानी अर्शे मुअल्ला के अंदर शामिल होगा। हालेलुया, हालेलुया, आवाज क्या है? हालेलुया, हालेलुया। आप सब लोग खड़े हो जाएं। खड़े होके सुने, आप भी खड़े हो, आ जाएगा। तो ये चीज बच्चे के लिए नहीं है। अब खुदा की बादशाही जो है, खुदा की बादशाही हमारे लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। क्या मैं सही कह रहा हूं? तो सही कह रहा हूं। अभी तो मैंने आपके सामने पढ़ा कि यीशु मसीहा कहते बच्चों को मेरे पास आने दो। गौर कीजिएगा कि आपको सामने वाला जो सिखा रहा है वो कि भेड़ की शक्ल में भेड़िया तो नहीं, वो कहीं शैतान की नस्ल तो नहीं। आज बहुतेरी शैतान की नस्लें हैं जो इसको लेकर घूम रही हैं और ये आपके सामने है और आप ठोकर पर ठोकर खाए जा रहे हैं। क्या आप शैतान की नस्ल हैं? नहीं। याद रखिएगा, आप सब ने बचपन में बपतिस्मा लिया हुआ है और ये काम बाइबल के टोटली खिलाफ है। तो आप किसकी नस्ल होंगे? सोचिएगा, समझिएगा। बच्चों को बपतिस्मा देना बड़ा आसान है। आज कुछ लफ्ज जो है वो टेढ़े मेढ़े होंगे, जरा सुनिएगा, लेकिन ये आपके लिए बाबरकत है। बच्चों को बपतिस्मा दे देना, उनके ऊपर छिड़काव कर देना, ये कितना आसान है, बहुत ही आसान है ना। लेकिन याद रखें, आपको जो लोग ये काम करवाते हैं और ये जो डिनोमिनेशन अभी भी कर रही है, ये आपको खुदा की मिरास से निकालकर, खुदा के तुखम से निकालकर, खुदा के बीज से निकालकर, खुदा की औलाद से हटाकर शैतान की नस्ल बनाती है। और अगर से बहाने क्या करती हैं कि अगर ये बच्चा मर जाएगा तो इसका क्या होगा? वो भाई मर जाए तो मर जाए। जब यीशु ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, उसने किसी ईसाई के बच्चे को नहीं कहा, उसने किसी यहूदी के बच्चे को नहीं कहा, उसने किसी मसीह के बच्चे को नहीं कहा, उसने मुसलमानों के बच्चों को भी कहा, उसने हिंदुओं के बच्चों को भी कहा, उसने सिखों के बच्चों को भी कहा, ये बच्चे हमारे नहीं, ये औलाद हमारी नहीं, ये खुदा की तरफ से मेरा से। कायनात में जितने बच्चे हैं ये सब खुदा के बच्चे हैं। और वो कहता है बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही है। अगर ये बचपन में मर जाते हैं तो ये आसमान पर फरिश्ते होंगे, ये खुदा की इबादत करेंगे, चाहे वो किसी भी मजहब, किसी भी तफरीके से है। हालेलुया, हालेलुया। अरे यीशु के लिए पर जोरदार ताली। दोस्तों याद रखिएगा, बच्चे सारे खुदा के हैं, उनको नहीं पता हम किस मजहब में पैदा हुए, हमें क्या करना है, वो तो मासूम होते हैं। और खुदा ने कहा इनको मेरे पास आने दो। और ये चीजें बच्चों के लिए नहीं है, ना डिबोना, डुबकी, गुस्ल, रंगना, गोता और धोना, ये उनके लिए है जो जंग लड़ सकते हैं। क्या बच्चे जंग लड़ सकते हैं? अब बपतिस्मे का मतलब क्या है? एक बार फिर से हम इन आयतों को देखेंगे, आपको कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। अब आपको इस आयत को समझ में आसानी होगी। जो जिस्म से पैदा हुआ वो तो जिस्म है, लेकिन जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। अब आप और मैं जिस्म के मिलाप से पैदा हुए तो हम जिस्म हैं। माँ और बाप के मिलाप से, उनकी ख्वाहिश से पैदा हुए जिस्म। अब रूह से पैदा होना क्या है? अब गौर से सुनिएगा इस इस्तबाक को, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया और जिन्होंने लिया है खास उनके लिए। अब गौर से सुनिएगा कि ये कलाम खुदा क्या कहता है। रूह से पैदा होना क्या है? रूह से पैदा होना क्या है? सुनिएगा गौर से। 11वीं आयत, यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 11वीं से 12वीं आयत, तो सुनिएगा, बस इधर सुनिएगा। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से,
बल्कि खुदा से पैदा हुए हैं। अब आप लोग बैठ जाए। थैंक यू। यहाँ का बैठ जाओ, वो बच्चा फुटपाथ वहीं पे बैठ रहा था, गिर गया। तो सुनिएगा गौर से दोस्तों कि इस इस्तबात में क्या लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया, ना वो जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, ना खून से, बल्कि वो खुदा से पैदा हुए हैं। अब जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आप मसीह का इकरार करते हैं। हाँ, मैं दिल से ईमान लाता हूं और मुंह से क्या करता हूं, इकरार करता हूं कि यीशु अल मसीहा ही मुनज्जी है, यीशु अल मसीहा ही खुदावंद खुदा है और यीशु अल मसीहा मेरे लिए जंग लड़ता है। सो मैं आया हूं बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से बपतिस्मा लेने के लिए। सो मैं आया हूं यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेने के लिए। और जब आप बपतिस्मा लेते हैं, हो तुसी केंजे पैदा होए हो, मैं तेरे बड़ी गूढ़े तरीके से समझा रहा। केंजे पैदा होए हो? जिस्म से। अरे कैसे पैदा हुए? जिस्म से। जिस्म से पैदा हुए। अब आपको किससे पैदा होना है? रूह से। बाइबल में लिखा है तुम्हारी कुश्ती ना जिस्म से है ना गोश्त से, और आसमान पर ना जिस्म जाएगा ना गोश्त जाएगा। इसका मतलब है हम जो अभी तक करते रहे हैं वो किसी काम का नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। लेकिन जब आप कलाम को सुन के अपने दिल में रखते हैं तो वो अब आपको अकल देगा कि हमें करना क्या है। अब मां और बाप की ख्वाहिश से तो आप पैदा हो गए, जिस्म से पैदा हो गए। अब किससे पैदा होना है? रूह से। अब रूह से पैदा होना है, क्योंकि बाइबल फरमाती है जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है, लेकिन जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। अब रूह से पैदा कैसे हो सकते हैं? बाइबल फरमाती है कि जिसके अंदर रूह और पानी होगा। अब रूह और पानी क्या है? रूह और पानी को जरा समझिएगा। रूह और पानी से जो पैदा होगा, जो मसीह को कबूल करेगा, जो मसीह पर ईमान लाएगा, वो जिस्म नहीं है, वो क्या है? रूह है। अब जब आप और मैं पैदा हुए, हम जब दुनिया में आए तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है, मुकद्दस दाऊद नबी कहते हैं, मिन्नू विच गुनाह दे जम्या मेरी माई। इसका मतलब है मेरी माँ ने मुझे गुनाह के अंदर जमा। आप सभी बाखूबी वाकिफ हैं कि जब हमारी माँ बहनों को जब वो हामला होने को होती हैं, जब वो कंसीव करती हैं, तो 9 महीने तक बेबी होता है और 9 महीने तक आप देखते हैं कि उनके मंथली सिस्टम बंद हो जाता है। वो सारा ब्लड कहाँ जाता है? वो इधर आता है। कुछ समझ आ रही है कि नहीं? जिस्म में अब आपके अंदर जो खून है वो उस औरत का है, वो उस मर्द का है जो खुद जिस्म से है। और बाइबल कहती है कि जो जिस्म से पैदा हुआ उसका खून भी तेरे अंदर। और दाऊद कहता है कि मेरी माँ ने गुनाह किया और मुझे भी गुनाह के अंदर पैदा किया। आप जब पैदा होते तो पैदाइशी मसीह नहीं होते, आप जब पैदा होते तो पैदाइशी हिंदू नहीं होते, आप जब पैदा होते तो पैदाइशी गुनाहगार होते हैं। क्योंकि मैनू विच गुनाह दे जम्या मेरी माई। मुकद्दस यिर्मयाह कहते हैं मैंने अपने मां के पेट में गुनाह को निकला है। वो खून जो बाप आदम से गुनाह के चलता आ रहा वो आज तक नस्ल में हमारे अंदर है। खुदावंद की अकल को समझ पाएंगे आप? अब समझिएगा, कोशिश कीजिएगा कि खुदा की अकल क्या है और वो हमारे साथ करने क्या लगा है। कभी पोस्टमार्टम देखे, सब कुछ पैड़ा काट दे देने की मसला है। अब खुदावंद खुदा आपका पोस्टमार्टम करने को है, आपके अंदर से गंद को निकालेगा और आपके अंदर अपनी कुदरत और बरकत डालेगा। अब जब पैदा हुए तो खून भी मां का, जब पैदा हुए तो मां और बाप का मिलाप हुआ, जब पैदा हुए तो एक जरासीम से पैदा हुए। वो के सारी खुदा की मर्जी है, लेकिन खुदा की मर्जी ये भी तो है जो जिस्म से पैदा हुआ, जैसे हम हैं वो जिस्म है, लेकिन जो नए सिरे से पैदा होगा वो रूह है। अब जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। और बाइबल फरमाती है ना वो जिस्म से, ना इंसान की ख्वाहिश से, ना खून से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। अब खुदा से पैदा कैसे हुए? जब आप ईमान लाते कि यीशु अल मसीहा खुदा का बेटा है, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं और खुदा के नाम का बपतिस्मा लेते, बाप बेटे रूह कुदुस के नाम का बपतिस्मा लेते, तो उसी वक्त खुदा आपके अंदर से वो माँ बाप का
गंदा पानी निकालता है, उसी वक्त आपके अंदर से गंदा खून निकालता है, उसी वक्त आपके जिस्म को पाक करता है, आपके अंदर से गंदगी, आपके अंदर से गुनाह, आपके अंदर से निजासतें, आपके अंदर से नापाकियां निकाल कर फेंकता है और उसी वक्त पानी के अंदर आपको मार देता है और यीशु की तरह फिर जिंदा करता है। तब आप जिस्म नहीं बल्कि आप रूह होते हैं। आपका खून भी चेंज, आपका जिस्म भी चेंज, आपकी अंतड़ियां भी चेंज, आपका दिमाग भी चेंज, आपका दिल भी चेंज, आपका पूरे का पूरा बदन चेंज हो जाता है। आप नापाकी से पाकीज़ा हो जाते हैं। हमारा खुदा हमें कंध से उठाकर अर्श मुअल्ला तीसरे आसमान पर ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे यीशु के लिए एक बार जोरदार तालियां, यीशु के लिए तालियां जोरदार दब के बताइए। अब सुनिएगा, आप जिस्म से तो पैदा हुए, अपने माँ और बाप के तुखम से पैदा हुए, उनके जरासीम से पैदा हुए, लेकिन जो रूह से पैदा होता है वो नए सिरे से दोबारा पैदा होगा। आपको निकोदेमुस की तरह ये नहीं कहना पड़ेगा कि क्या मैं माँ के पेट में जाऊं। मेरे यीशु ने आपके लिए कितना बड़ा काम कर दिया कि मेरे नाम का बपतिस्मा ले, तभी तू नए सिरे से पैदा हो जाएगा। तेरे अंदर की गंदगी को मैं उसी वक्त निकाल बाहर फेंकूंगा। तेरे माँ बाप का जो गंदा खून है मैं वो भी निकाल बाहर फेंकूंगा। तेरे अंदर जो गंदा पानी है मैं वो भी निकाल बाहर फेंकूंगा। आपने पैदाइश की किताब में देखा, जब पहले बाप के अंदर खुदा जमीन और आसमान को पैदा कर रहा था तो उसने कहा मैं फिजा के पानी को और जमीन के पानी को जुदा जुदा करूंगा। ये पूरी जमीन पहले पानी थी, तो खुदा क्या कहता है, मैं फिजा के पानी यानी हवा के पानी यानी बादलों को जुदा करूंगा और जमीन के पानी को जुदा करूंगा। यहां तक सबने सुना हुआ है, पैदाइश पहला बाप, बचपन तो पढ़ते आ रहे हैं। अब सुनिएगा गौर से, पानी जब आप दानियल की किताब पढ़ते हैं और पानी जब आप मुकाशफा की किताब पढ़ते हैं तो हमें नजर आता है कि पानी खुदावंद रूहानी तौर पर किन्हें कहता है, उम्मतों को, कबीलों को, इंसानों को और लोगों को। मिसाल के तौर पर हम सीख चुके हैं इस पर, बर्रा कौन है? अक्सर आयत सुनी होगी ना, बर्रे की हम दो। बर्रा कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। बर्रा कौन है? यीशु मसीह। अब जिस्मानी तौर पर वो बर्रा नहीं है, लेकिन वो रूहानी तौर पर अपने आप को बर्रा कह रहे हैं कि जब मैं तुम्हारे लिए कुर्बान होऊंगा तो तुम निजात पाओगे। समझ आ रही है? इसी तरह रूहानी तौर पर खुदावंद पानी जो है, पानी उम्मतों को कहता है, लोगों को कहता है, मज़ाहिब को कहता है, दुनिया को कहता है और पूरी खलकत को, पूरे लुगत को कहता है। अब इसी आयत को जब आप पैदाइश में लेकर जाते हैं तो खुदा ने क्या कहा, मैं फिजा के पानी को यानी फिजा के लोगों को और जमीन के पानी को और जमीन के लोगों को जुदा करूंगा। और यशायाह 44 बाब में लिखा है, हमारा खुदा ऐसा खुदा है जो शुरू से अंजाम की खबर देता है। और सदके जाओ अपने खुदा दे, उन्हें पैदाइश पहले बाप सीधा छड़िया है कि मैं आखिर च मुकाशफा च करांगा की शैतान के टोलों को नीचे रखूंगा और अपने लोगों को आसमान पर लेकर जाऊंगा। कितने लोग हैं, हाथ खड़ा करके जवाब दीजिएगा, आपके ईमान का इजहार होगा। कितने लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह को देखना चाहते आते हुए? कितने लोग हैं जो यीशु मसीह को देखना चाहते आते हुए? अच्छा, सारे ही ने। अब सुनिएगा गौर से, आज से आप लोगों की सोच चेंज हो जाएगी। आपने यीशु मसीह को आते नहीं देखना। यीशु मसीहा क्या कह रहे पैदाइश की किताब में, यीशु मसीहा क्या कह रहे दानियल की किताब में, यीशु मसीहा क्या कह रहे मुकाशफा की किताब में। मुकाशफा की किताब और दानियल की किताब को पहले ही पैदाइश पहले बाब में खोल कर रख दिया। हमारा खुदा ऐसा है जो शुरू से अंजाम की खबर देता है। हमारा खुदा ऐसा है जो शुरू से आखिर की खबर देता है। हमारा खुदा ऐसा है जो पैदाइश में ही मुकाशफा की खबर देता है कि होगा क्या, तो वो कहता है मैं अपने लोगों को अलग करूंगा, अपने लोगों को, अपनी उम्मत को, अपनी अहले जुबान को, अहले लुगत को अलग करूंगा। किनसे? जमीन के लोग अलग और फिजा के लोग अलग। मेरे लोग जो होंगे वो मुझे नीचे नहीं देखेंगे, मेरे लोग ऐसे नहीं देखेंगे, मेरे लोग मेरा इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि मेरे लोग जो हैं वो आसमान पर मेरा इस्तकबाल करेंगे। आप पर गजीदे खुदा के लोग हैं, आप नीचे खड़े होकर खुदा को नहीं देखेंगे, बल्कि आप आसमान पर जाकर खुदा का इस्तकबाल करेंगे और आसमान से नीचे आएंगे, 1000 साल बादशाही करेंगे। आप के बारे में तो लिखा है जो मसीह पर ईमान लाएगा वो मरेगा, वो ना मरेगा, वो बद तक ना मरेगा।
रहेगा, लेकिन अगर वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। आपके बारे में लिखा जब हम मर भी जाएंगे तो खुदावंद आपको जिंदा करेगा, क्योंकि पहले मुर्दे जो रास्तबाज है वो आसमान पर जाएंगे और दूसरे जो हम हैं हम पलक झपकते बदल जाएंगे और खुदा हमारे इस मकदस को उठा देगा, हमें जलाली बदल देगा और तब हम भी आसमान पर जाएंगे। हम वो लोग नहीं जो यीशु को देखेंगे, हम वो लोग हैं जो यीशु के साथ जमीन पर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लिए एक बार जोरदार ताली। हम वो लोग नहीं जो नीचे खड़े होकर मसीह को देखेंगे, उसका इस्तकबाल करेंगे, उसका इंतजार करेंगे। हम वो लोग हैं जो आसमान पर जाकर उसके साथ नीचे आएंगे, क्योंकि जब बपतिस्मा आप ले लेते हैं, जिस्म तो ऊपर जा नहीं सकता, लेकिन रूह हवा की मानित है, वो जरूर जाएगी, क्योंकि वो जलाली है। आप देखते हैं यीशु मसीह जब अपने बदन में थे तब कभी ऊपर नहीं गए, लेकिन मरने के बाद जब वो जलाली हो गए तब आसमान पर चले गए। कुछ समझ रहे हैं आप? तो दोस्तों आज का टॉपिक हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, इसको फिर देखेंगे नेक्स्ट कि आगे खुदावंद हमारे लिए क्या लेके आया है। इसको थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे ताकि खुदावंद हमें बड़ी बरकत दे। आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कोई भी सवाल हो, किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, किसी भी किस्म की परेशानी हो, आप पूछिएगा, खुदावंद आपको लाजवाब करेगा। हालेलुया। सो मैं चाहता हूं खुदा बाप के लिए, खुदा यीशु मसीह के लिए, खुदा रूह कुदुस के लिए, तहरीरी खुदा बाइबल मुकद्दस के लिए, खुदा की शरीयत के लिए, खुदा के फजल के लिए और इतने बड़े फजल के लिए जो वो कहता है कि देखो तुम जिस्म हो, तुम जिस्म से पैदा हुए, लेकिन मैं तुम्हें रूह से पैदा करता हूं। तुम जिस्म में मरोगे जरूर, लेकिन रूह में जिंदा किए जाओगे। सो मैं चाहता हूं खुदा बाप के लिए एक बार जोरदार ताली कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। मैं आखिर में दुआ चाहता